दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माफ़ी चाहेंगे, हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे। मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, इसमें काफ़ी हम व्यस्त थे। आज हम सोच रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिटी, जिसका हिंदी है समुदाय। हमें कमेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें इसका PDF कैसे प्रोवाइड होगा। मैं आप सभी से कहना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग खुद का नोट्स बनाते हैं, उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। एक तो आप जब लिखते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें याद होती रहती हैं। एक बार लिखेंगे और एक बार उसको दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ साथ पढ़ें और पेन और कॉपी उठा लें, लिखते चले जाएं। मुझसे नोट्स मांगने की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। हम तो पूरा नोट्स आप लोगों के सामने रख रहे हैं, आप लोग लिखिए इससे, है ना। तो चलिए देखते हैं समुदाय को किंग्सले डेविस ने कहा कि समुदाय एक ऐसा लघुत्तम भौगोलिक या क्षेत्रीय समूह होता है जो समस्त सामाजिक पक्षों को अपने आप में आलिंगन करता है। किंग्सले डेविस ने कहा है, समुदाय एक ऐसा लघुत्तम भौगोलिक या क्षेत्रीय समूह होता है जो समस्त सामाजिक पक्षों को अपने आप में आलिंगन करती है। नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, लघुत्तम, क्षेत्रीय समूह और आलिंगन। ये दो ऐसे वर्ड है, अगर कहीं भी किसी परिभाषा में आए तो आप लोग आराम से किंग्सले डेविस को ट्रिक कर सकते हैं। और डेविस की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है ह्यूमन सोसाइटी, जो पशु समाज की अध्ययन की बातें कही गई है इस किताब में। ये किताब बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, UP PGT में भी आया था और UGC नेट में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। और इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है किंग्सले डेविस की, ये सीधे सीधे ऐसे ही पूछ देता है कि समुदाय एक ऐसा लघुत्तम भौगोलिक या क्षेत्रीय समूह होता है जो समस्त सामाजिक पक्षों को अपने आप में आलिंगन करते हैं। तो अगर हम लोग कीवर्ड दोनों याद कर लेते हैं, लघुत्तम, क्षेत्रीय समूह और आलिंगन, अगर इस दो शब्द की बात जिस परिभाषा में आई है तो वह हमारा आंसर होगा किंग्सले डेविस। अभी देखते हैं मैकाइबर एवं पेज। समुदाय की दो परिभाषा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है। समुदाय सामान्य जीवन का वह क्षेत्र होता है जिसमें एक सशक्त हम की भावना पाई जाती है, जिसे सामान्यतः सामुदायिक भावना का विकास किया जाता है। अब देखिए, मैकाइबर ऑन पेज की परिभाषा जो है उसमें हम की भावना और सामुदायिक भावना, अगर ये दो कीवर्ड को हम लोग याद कर लें तो मैकाइबर एंड पेज की परिभाषा याद हो जाएगी। और इनकी बुक है सोसाइटी। अब हम देखते हैं ये क्या क्या बोले हैं, समुदाय में क्या क्या होता है। समुदाय में हम की भावना होती है। सामुदायिक भावना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, सामान्य जीवन होता है, सशक्त अंतःक्रिया और स्वतः विकास। और समुदाय मूर्त होता है। समुदाय जो है वो मूर्त होता है। इसमें सामान्य संस्कृति के बारे में केवल किम्बाल यंग ने ही बताया। सामान्य संस्कृति के बारे में किम्बाल यंग ने ही केवल बताया है। उदाहरण में अगर समुदाय पूछ दे कि समुदाय क्या है, परंपरागत पड़ोस, गांव, जनजातियां, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये समुदाय में पाई जाती हैं। आस पड़ोस हुआ, गांव हुआ, जनजातियां हुआ। हम लोग समुदाय की परिभाषा ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसमें एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो, हम की भावना पाई जाए और सामान्य जीवन हो, और समुदाय का विकास स्वतः विकास होता है और यह मूर्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिटिल कम्युनिटी, लघु समुदाय। इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिको के गांव के अध्ययन के उपरांत अपनी पुस्तक लिटिल कम्युनिटी में किया। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की निम्नलिखित विशेषता बताई। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की निम्नलिखित विशेषता बताई। वो क्या थी? लघुता, आत्मनिर्भरता, विशिष्टता और समरूपता।
ठीक है। अब सर्वप्रथम लघु समुदाय की जो अवधारणा था, इसका सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट रेडफील्ड ने, और इन्होंने मैक्सिको के 41 गाँव के अध्ययन के उपरांत अपनी पुस्तक लिटिल कम्युनिटी में किया। और रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की निम्न विशेषता बताई: लघुता, आत्मनिर्भरता, विशिष्टता, समरूपता। ठीक है। और रेडफील्ड ने मैक्सिको के गांव को लघु समुदाय कहा। रेडफील्ड ने मैक्सिको के गांव को लघु समुदाय कहा। भारत में 2 लोगों ने लघु समुदाय का अध्ययन किया है। कौन कौन है? एक तो है बृजराज चौहान और एक है किंग्सले डेविस। तो बृजराज चौहान कौन से गांव, कौन से राज्य का अध्ययन किया? तो बृजराज चौहान ने राजस्थान की राणावतु की सादड़ी गांव में अध्ययन किया था। और इनकी बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पर ट्रिक लगा लीजिए, राजस्थान विलेज। ये क्वेश्चन ऐसे सीधे ही क्वेश्चन 1-2 नंबर का पूछेगा, नहीं तो मिलान में आ जाएगा। ये राजस्थान विलेज, इनके लेखक हैं बृजराज चौहान। बृजराज चौहान के अनुसार भारत के गांव लघु समुदाय नहीं हैं। बृजराज चौहान ने बोला कि भारत के गांव लघु समुदाय नहीं है क्योंकि इसमें सामाजिक असमानताएं पाई जाती हैं। अर्थात भारतीय गांव में समरूपता नहीं बल्कि विषमरूपता पाई जाती है। 2 लोगों ने अध्ययन किया भारत में, एक बृजराज चौहान और एक किंग्सले डेविस। बृजराज चौहान के अनुसार भारत के गांव लघु समुदाय नहीं है क्योंकि सामाजिक असमानताएं पाई जाती हैं। अर्थात भारतीय गांव में समरूपता नहीं बल्कि विषमरूपता पाई जाती है। यह कथन बृजराज चौहान ने कहा किसके बारे में? भारत के बारे में। अब आइए देखते हैं कि किंग्सले डेविस ने क्या कहा हमारे भारत के बारे में। ये इन्होंने कहा है कि भारतीय गांव लघु समुदाय हो सकते हैं। राजस्थान का किसने अध्ययन किया? राजस्थान के सादड़ी गांव का? तो बृजराज चौहान। उन्होंने क्या कहा कि भारत लघु समुदाय नहीं है, लेकिन किंग्सले डेविस ने क्या कहा कि भारतीय गांव लघु समुदाय हो सकते हैं क्योंकि भारतीय गांव में एक व्यवसाय होता है, लघु आकार होता है, सापेक्षता समरूपी होते हैं। सभी लोगों को हमें लग रहा है कि समुदाय समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखते हैं समिति, एसोसिएशन। मैकाइबर एवं पेज ने समिति के बारे में क्या कहा? जब किसी निश्चित उद्देश्य के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में सहयोग करते हैं तो उसी को समिति कहा जाता है। अब समुदाय और समिति को एक साथ रखिए और इसको अपने दिमाग में एक बार रिपीट करिए। समुदाय में क्या है? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, हम की भावना और क्या है? मूर्त है। ठीक है। और समिति में क्या कह रहा है कि जब किसी निश्चित उद्देश्य के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में सहयोग करते हैं तो उसी को समिति कहा जाता है ना? समझ में आ रही बात सबको? मैकाइबर एवं पेज की एक परिभाषा है। उन्होंने कहा है कि जब किसी निश्चित उद्देश्य के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में सहयोग करते हैं तो उसी को समिति कहा जाता है। अब इसको देखते हैं, समिति की क्या क्या तत्व हैं, समिति में क्या सम्मिलित है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, पारस्परिक सहयोग, निश्चित उद्देश्य। इसमें निश्चित उद्देश्य होता है तभी समिति बनाई जाती है। और इसमें ऐच्छिक सदस्यता, चेतनात्मक विकास, औपचारिक संबंध। और समिति भी क्या होती है? मूर्त होती है। ठीक है। सॉरी, हमें कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या? समिति मूर्त होती है, समुदाय भी मूर्त है और समिति भी मूर्त है। चलिए देखते हैं। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, क्लब, चर्च, मस्जिद, मंदिर, राज्य, संसद, उद्योग, एक्सेट्रा, मतलब और भी। जैसे विश्वविद्यालय हुआ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, क्लब, चर्च, मंदिर, मस्जिद, ये सारी चीज़ किस में आते हैं? समिति में।
इसमें व्यक्तियों ने मिलकर बनाया है, पारस्परिक सहयोग से बनाया है कि उस उद्देश्य से मंदिर बना हुआ है तो एक उद्देश्य से उसमें पूजा करने जाना है। विद्यालय बना है एक उद्देश्य से उसमें पढ़ने जाना है। ठीक है, तो यदि इन सबके अमूर्त पक्ष को अर्थात यदि नियम, कार्यप्रणाली आदि पर ध्यान दिया जाए तो उसे संस्था कहेंगे। सही बात है। विश्वविद्यालय में रूल्स बने होते हैं, आपको इतने टाइम आना है, इतने टाइम में ये घंटी पीरियड चलेगा, इसमें ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, इसमें वह टीचर पढ़ाएंगे, इसको हिंदी को वह टीचर पढ़ाएंगे। ये सारे रूल्स बने हुए होते हैं। मंदिर में जाना है, मंदिर में कैसे जाना है, सारे रूल्स बने हुए होते हैं। तो रूल्स अगर उसके नियम अर्थात उसके अमूर्त पक्ष को देखा जाए तो उसे संस्था कहेंगे। ठीक है, समिति में देखिए क्या बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय, तो अगर ऐसे विश्वविद्यालय आ गया, महाविद्यालय आ गया, क्लब आ गया तो आप समिति कह लोगे। लेकिन अगर उसके अमूर्त पक्ष को अर्थात नियम, कार्यप्रणाली, विधियों आदि को ध्यान दिया जाए तो उसे संस्था कहेंगे। देखते हैं संस्था क्या है। इसे तो संस्था मतलब कार्यविधियों का पुंज, अर्थात संस्था नियमों एवं कार्यविधियों का पुंज होता है। जब समिति के नियम कानून अर्थात समिति का अमूर्त पक्ष अस्थायी होने लगता है तो यह संस्था में परिवर्तित हो जाती है। जब समिति के अमूर्त पक्ष अस्थायी होने लगता है तो यह संस्था में परिवर्तित हो जाती है। संस्था की विशेषता क्या है? कार्यप्रणालियों, नियमों का पुंज अथवा संग्रह, अमूर्त। अब देखिए, समुदाय और समिति दोनों मूर्त है और संस्था हमारा क्या है? अमूर्त है, लेकिन ये भी अस्थायी होती है और इसमें भी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। ये देखते हैं, चूँकि संस्था अमूर्त होता है इसलिए मैकाइवर एवं पेज ने कहा हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि किसने कहा है कि हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा मैकाइवर एवं पेज। नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, जहाँ भी सिस्टम शब्द लगा होगा वह संस्था होगा। अपवाद में परिवार को मैकाइवर एवं पेज ने एक समिति माना, जबकि परिवार वास्तव में एक संस्था है। एवं एक परिवार, अगर एक परिवार बोला जाएगा तो एक समिति होगी, लेकिन परिवार कभी भी समिति नहीं होगी। परिवार क्या है? संस्था है। आइए उदाहरण देखते हैं। जनबानी व्यवस्था, बाजार, राजतंत्र, प्रजातंत्र, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध इत्यादि। जाति, विवाह, परीक्षा प्रणाली, व्याख्यान प्रणाली, सरकार, तलाक, विनिमय प्रणाली, सामूहिक सौदेबाजी, संपत्ति इत्यादि। ये सब किस में आएंगे? संस्था में आएंगे। संस्थाएं चरम जनरीतियाँ होती हैं, ये किसने कहा है? तो ये कहा है समनर ने। और पूर्ण संस्था किसने कहा है? तो ये कहा है गॉफमैन ने। क्या जेल एक समुदाय है? मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जेल एक समुदाय है। आप लोग बताइए, क्या जेल एक समुदाय है? मैकाइवर एवं पेज ने बताया कि जेल एक समुदाय है, वो भी सीमांत समुदाय, क्योंकि उसमें मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि जेल जो है उसमें भी तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, हम की भावना पाई जाती है, सामान्य जीवन पाया जाता है। तो क्या जेल एक समुदाय है? मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जेल एक समुदाय है। अब देखते हैं आगे। संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया। इसके बाद समनर ने 1906 में अपनी पुस्तक फोकवेज में किया। ये जो समनर की बुक है ना, फोकवेज, ये आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। और संस्था का प्रयोग बाद में एच.ई. बार्न्स ने सोशल इंस्टीट्यूशन में किया। ये जो नीचे लिखा गया है संस्था शब्द से लेकर ये लास्ट तक सभी लोग लिख लीजिएगा। मैं तो कहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जाइए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है। आप लोग यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे होंगे, उसके लिए भी यह नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
जब एक विचारधारा को निश्चित ढांचा प्रदान हो जाता है तो वही संस्था है। समाज संस्थाओं से बना है, किसने कहा है? किंग कोलर ने। और जब एक विचारधारा को निश्चित ढांचा प्रदान हो जाता है तो वही संस्था, यह किसने कहा है? तो समनर ने। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा समुदाय, समिति और संस्था। आप लोग इसे रिवीजन करें, पढ़ें और मिलते हैं हम फिर किसी दिन। जैसे ही हमको टाइम मिलेगा फिर हम वीडियो बनाएंगे। आप लोग इस पर रिवीजन करते रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। और मुझे इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।